समय बीतता जा रहा था, पानी और ठंडा होता जा रहा था और तभी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर होने लगा। असल में मुझे डायबिटीज थी और मुझे तुरंत इंसुलिन की जरूरत थी। अगर समय पर इंजेक्शन नहीं मिला तो मैं बेहोश हो सकती थी और शायद मर भी सकती थी। लेकिन दवा तो ऊपर बैग में थी और वो बैग हमारी पहुंच से बहुत दूर था। स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी थी। मेरी छोटी बहन ने हार नहीं मानी। वो लगातार प्लास्टिक से ढक्कन काटने की कोशिश करती रही। तभी अचानक ऊपर से कुछ आवाज आई और स्विमिंग पूल की लाइट्स फिर से जल उठी। वो एक सफाई कर्मी थी जो सफाई करने आई थी। हमें लगा जैसे हमें नई जिंदगी मिल गई हो। हम दोनों ने जोर जोर से ढक्कन पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने हमारी आवाज सुन ली। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आई। हमें लगा अब हम बच जाएंगी, लेकिन अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे वहाँ रखा, हमारा पैसा उठाया और चुपचाप चली गई। हम दोनों स्तब्ध रह गईं। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। सफाई कर्मी ने हमारे बैग में रखे सारे पैसे निकाल लिए, यहाँ तक कि बैंक कार्ड भी अपने साथ ले गई। जाते जाते उसकी नजर कोने में लगे कैमरे पर पड़ी। अगले ही पल वह रुक गई और सीधे कंट्रोल रूम में जाकर एक एक करके सभी कैमरे बंद कर दिए। फिर वह वापस पूल के किनारे आई और हमें घूरते हुए बोली, मैं अभी अभी जेल से बाहर आई हूँ और आज मुझे इस स्विमिंग पूल से भी निकाल दिया गया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, किराया देने तक के पैसे नहीं है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें बचना है तो अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड बता दो। यह सुनते ही हम दोनों गुस्से से भर गईं। हमने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। मेरी छोटी बहन तो उस पर चिल्लाने लगी, लेकिन जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने हमें सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने पूरे हॉल की लाइट बंद कर दी और पूल का हीटर भी बंद कर दिया। अब हम दोनों ठंडे अंधेरे पानी में कांप रही थीं। आखिरकार जान और पैसों के बीच मैं हार गई। मैंने उसे बैंक कार्ड का पासवर्ड बता दिया। पासवर्ड मिलते ही वह वहाँ से चली गई, लेकिन हीटर बंद होने की वजह से पानी तेजी से ठंडा होने लगा। हम दोनों ठंड से कांपने लगी और ऊपर से मेरी डायबिटीज भी बिगड़ने लगी। इंसुलिन ऊपर बैग में था और अब वो हमारे लिए सिर्फ एक दूर की चीज बन चुका था। मेरी छोटी बहन यह सब देखकर टूट रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। उसने प्लास्टिक का टुकड़ा उठाया और ढक्कन को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया ताकि वह औरत वापस आ जाए, लेकिन वह औरत पास ही छिपकर हमारी बातें सुन रही थी। छोटी बहन गुस्से में चिल्लाई, तुमने पैसे ले लिए फिर भी हमें क्यों नहीं बचा रही हो? औरत हंसते हुए बोली, तुम्हारे कार्ड में जितने पैसे हैं वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इतनी सी रकम के लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? इतना कहकर वह जाने लगी। अब मेरी छोटी बहन के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने बदला लेने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह औरत लालची है, इसलिए उसने एक चाल चली। मैं तुम्हें एक जगह बता सकती हूँ जहाँ मैंने बहुत सारे पैसे छुपा रखे हैं। औरत तुरंत लालच में आ गई। जैसे ही वह पास आई, मेरी छोटी बहन ने मौका देखकर प्लास्टिक के नुकीले टुकड़े से उसके कान पर जोर से वार कर दिया। औरत दर्द से चीख उठी। हमने अपना गुस्सा तो निकाल लिया, लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। औरत बुरी तरह गुस्से में आ गई। उसने फैसला किया अब वह हमें सजा देगी। वह कंट्रोल सिस्टम के पास गई और पानी का सर्कुलेशन सिस्टम चालू कर दिया। अगले ही पल तेज पानी का बहाव पूल में भरने लगा। हम दोनों घबरा गए। हमने आउटलेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी का प्रेशर इतना तेज था कि हम कुछ भी नहीं कर सके। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।